आई एम डॉक्टर यश। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप फ्रॉड से बचें और कैसे आप एक सही कंसल्टेंट को चूज करें अब्रॉड जाने। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा जो आपको जाननी बहुत जरूरी है अपना मेडिकल करियर स्टार्ट करने के लिए। तो पहली चीज ये आती है, जैसे नीट के लिए एलिजिबल करने के लिए, पास आउट करने के लिए जो स्कोर है जनरल का वो है 164 और जो SC ST और OBC का स्कोर है 120। अगर कोई भी बच्चा इन स्कोर से ऊपर स्कोर लाता है तो वो एलिजिबल है अब्रॉड जाने के लिए या फिर इंडिया से MBBS करने के लिए, इंडिया से प्राइवेट से करने के लिए या गवर्नमेंट से। पहली चीज ये आती है कि अगर किसी बच्चे का स्कोर 400 से नीचे है या 400 तक भी है तो आप मान के चलिए इंडिया में आपको 99.9% है कि आपको गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलेगी। फिर आप उसके लिए देखेंगे प्राइवेट के लिए। अब प्राइवेट में आपको सीट मिल सकती है, बट हर मिडिल क्लास फैमिली वाला या हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 1 से 1.5 करोड़ रुपए इंडिया में सीट लेने के लिए। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? तो फिर इसके बाद बच्चा सोचता है कि वो अब्रॉड जाए और अब्रॉड से अपना ड्रीम फुलफिल करे। पर बात यह है कि अब्रॉड जाना और अब्रॉड से ड्रीम अपना फुलफिल करना भी इतना आसान नहीं है। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड बैठे हैं और इसी चीज को मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ये जो फ्रॉड लोग बैठे हैं, जो बच्चों से पैसा लूटते हैं फीस के नाम पे, बच्चों से पैसा लूटते हैं कंसल्टेंसीज के नाम पे, तो आप इन फ्रॉड से कैसे बचें? आप ऐसा क्या करें कि इन फ्रॉड से बच जाए और आपका जो प्रोसेस है, आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाए और वो सेफ्टी से हो जाए, वो सेफली हो जाए। तो पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन फ्रॉड जो भी कर रहे हैं ये लोग, इनसे कैसे बचें। पहले जो पॉइंट है वो ये होता है, अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको ये बोलता है कि मैं आपका एडमिशन किसी भी कंट्री में, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे वो किर्गिस्तान, किसी भी कंट्री में अब्रॉड में अगर आपका एलिजिबल पासिंग जो स्कोर मैंने अभी आपको बताया उससे अगर आपका कम स्कोर है और वो कहता है कि जी मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका फ्यूचर खराब करेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन और पुरानी गाइडलाइन में भी आप अगर कहीं से भी अब्रॉड से करते हो चाहे इंडिया से करते हो तो आपको पास आउट होना ये मिनिमम क्राइटेरिया है नीट। तो इसका मतलब ये है वो आपका एडमिशन तो करा देगा, क्योंकि अब्रॉड में कहीं भी आप एडमिशन लेते हो उन्हें कोई मैटर नहीं आप कहाँ आपका नीट में स्कोर कितना। जब आप वहां से वापस आते हो तब आपका स्कोर चेक करती है NMC। तो अगर वो बोलते हैं कि आपका वो एडमिशन तो करा देगा पर आपका वो फ्यूचर खराब कर देगा। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप एडमिशन लो, फर्स्ट पॉइंट पे ये। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जब भी आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक अच्छी कंसल्टेंसी चूज करनी पड़ती है, अच्छी कंपनी चूज करनी पड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है आपके पेरेंट्स आते हैं आपको एयरपोर्ट से बाय बोलते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद वहां से जाने के बाद आपका अब्रॉड में जाना, एडमिशन होना, आपको हॉस्टल मिलना, एकोमोडेशन मिलना, फूड मिलना, ये सब जिम्मेदारी होती है एक अच्छी कंपनी। तो जैसे आप कोई अच्छी कंपनी चूज करते हो तो वो अच्छी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द 6th। उज्बेकिस्तान में कैसे प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अगर आप समझ जाएंगे तो आप फ्रॉड होने से बच जाएंगे। इंडिया में क्या होता है कि अगर तो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो वो आपको बोलता है कि मैं आपका एडमिशन प्रोसेस करा रहा हूँ, आप मुझे फीस दीजिए, आप मुझे हॉस्टल एकोमोडेशन यहाँ पे इंडिया INR में पे करें, आप मुझे सारी चीजें यहाँ पे पे करें, आप मुझे कंसल्टेंसी फी पे करें, सारी चीजें मुझे आप 5 या 6 लाख आप मेरे अकाउंट में डाल दे, मैं आपका एडमिशन करा दूँ। ये बहुत गलत तरीका है एडमिशन लेने का और ये बहुत गलत तरीका है अपना प्रोसेस स्टार्ट करने। आपको किस तरह से प्रोसेस करना है? इंडिया में जो आपका पैसा लगता है, अगर आप उज्बेकिस्तान में एडमिशन लेते हैं, किसी भी कंट्री में एडमिशन लेते हैं, वो लगता है सिर्फ वीजा। आप वीजा का $250 दे कंसल्टेंट को और उसे बोले कि सर आप मेरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कराएं और वीजा का आप उसे पैसा दें। वीजा लगने के बाद जो भी आपका फी होता है, आपका हॉस्टल होता है, आपका मेस होता है, आपका पुलिस रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी आपके चार्जेस होते हैं, वो बोले कि सर मैं ये सारे चार्जेस वहां जाके, वहां यूनिवर्सिटी में ऑफिस होता है वहां जाके मैं वहां पे पे करूंगा सारी चीजें, यहाँ पे आपको मैं कोई भी पैसा नहीं दूंगा।
ये जो चीज है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, बच्चों से सारा पैसा ले लेते हैं इंडिया में पैसा ले लेते हैं, बच्चा चला जाता है अब्रोड और वहां पे जो मेन जो कंसल्टेंट होता है उनके पास पैसा पहुंचता है। ये जो सब फ्रॉड होता है, ये सब फ्रॉड करते हैं सब कंसल्टेंट, मतलब कि थर्ड पार्टी। जो मेन कंसल्टेंट होता है वो ये फ्रॉड नहीं करता, थर्ड पार्टी करता है। अब क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी उसने आपका पूरा पैसा ले लिया और उसने आपका पैसा आगे फॉरवर्ड नहीं किया। जब आप वहां पहुंच जाओगे तो जो मेन कंसल्टेंट है वो आपको बोलेगा बेटा आप फीस जमा करो, यूनिवर्सिटी बोले आपको फीस जमा करो, आप हॉस्टल जमा करो, मैसेज करो, आप अपना सारा पैसा पे करो, पर आपका तो पैसा वहां पहुंचा ही नहीं। आप क्या करते हो, फिर आप उसको फोन करते हो और वो आपका कॉल उठाना बंद कर देते। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों का पैसा सब कंसल्टेंट जो थर्ड पार्टी होती है वो पैसा खाती है, वो पैसा अपने अंडर डालती है, जेब में डालती है और आपको टाटा बाय बाय बोल देती है। अब इस चीज से कैसे बचे? पहली चीज, कभी भी आप थर्ड पार्टी एजेंट से अपना एडमिशन ना लें। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो थर्ड पार्टी है या नहीं? जब भी कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर जिसका यूनिवर्सिटी के साथ है वो आपका एडमिशन कराएगा तो उसके पास एक लेटर होता है जो कि यूनिवर्सिटी ने उस कंसल्टेंट को ऑफिशियल लेटर बना के दिया हुआ होता है, उस पे यूनिवर्सिटी की स्टैंप होती है और रेक्टर के साइन होता है। आप उसे बोले कि सर अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि हाँ मैं ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हूँ यूनिवर्सिटी के साथ, आप मेरे से एडमिशन कराएं, तो आप उसे बोलिए सर आप मुझे लेटर दिखाएं जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है। मेरे पास वो लेटर है, मैं आपको ये लेटर दिखाता हूँ, मैं आपको बोलूंगा कि हाँ जी सर देखिए मेरे पास ये लेटर है। और अगर कोई भी अदर कंसल्टेंट आपको बोलता है कि सर मेरे पास ये लेटर है, आप उससे एडमिशन कराएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है कोई भी कंसल्टेंट होता है उसकी कंसल्टेंसी फीस कितनी। देखिए जो डायरेक्ट जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनिवर्सिटी के साथ वो हमेशा आपसे मिनिमम कंसल्टेंसी फीस ले। मिनिमम कंसल्टेंसी फीस कितनी होती है मैं आपको बताऊं, मिनिमम जो कंसल्टेंसी फीस होती है वो आप मान के चले 60 से 80,000 के बीच होती है। मान लो 60,000 हो गई, 65 हो गई, 70 हो गई, 75 हो गई। इससे ज्यादा कोई भी कंसल्टेंसी फीस नहीं लेती है। और कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपने बच्चे को एक कंसल्ट किया किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए और आपने उस बच्चे को वहां पे भेजा, उसका काम कराया, उसमें इतना ही चार्ज होता है। अब मैंने देखा कि थर्ड पार्टी जो एजेंट्स होते हैं वो आपसे ले रहे कंसल्टेंसी 1,20,000, 1,40,000। किस बात का? सिर्फ बच्चे को एक यूनिवर्सिटी बताने का इतना पैसा क्यों? क्यों बच्चे को आप लूट रहे हो? और बच्चा क्या करता है, कंसल्टेंसी फीस जाने से पहले ही उसको दे देता है। आप कंसल्टेंसी फीस दे रहे हो उसको, तो आप कंसल्टेंसी फीस तब दो ना जब आपका सारा काम हो जाए, वहां पे सब चीजें हो जाए, आपकी फीस जमा हो जाए, हर चीज पूरा काम होने के बाद उसको 1 महीना होल्ड करके आप उसको तब पैसा दो। आप किसी चीज के लिए आप कोई चीज खरीदते हो, आप उस चीज को पहले खरीद के देखो तो सही पहले वो चीज सही है या नहीं है, तभी तो आप उसका पैसा दोगे। आप एक एप्पल भी खरीदते हो तो पहले आप एप्पल चेक करते हो कि ठीक है नहीं है, अगर ठीक हो तो आप उसका पैसा देते हो, नहीं तो नहीं देते। बच्चे या पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको पहले ही पैसा दे देते हैं। अगर आप उसको पहले ही पैसा दे दोगे तो जायज सी बात है वो आपका काम अच्छे से नहीं करेगा। और मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो थर्ड पार्टी एजेंट है वो लेता है आपसे 1,20,000। वो ऐसा क्यों लेता है? क्योंकि वो जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ उनका डील होता है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को आधा देता है और आधा अपना रखता है। अगर आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्ट डील कर लो तो आपका आधा पैसा बच जाएगा। मतलब कि अगर आपने 1,20,000 दिया है तो आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपको 7,000 देना पड़ेगा, आपका आधा पैसा वहां बच जाएगा। तो आप कभी भी थर्ड पार्टी एजेंट से डील ना करें और अपना कंसल्टेंसी फीस ज्यादा ना दे, क्योंकि कंसल्टेंसी फीस इतना नहीं होता है जितना एजेंट आपसे लूटता है। और कंसल्टेंसी फीस हमेशा अपना काम होने के बाद दे। दूसरी चीज ये है कि यूनिवर्सिटी तो लेटर दे देती है, उसके बाद रहता है एक चीज और आती है, जो भी कंट्री होती है, जैसे कि उज्बेकिस्तान है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उज्बेकिस्तान की जो एम्बेसी है, मतलब इंडियन एम्बेसी है जो उज्बेकिस्तान में, वहां पे ये लेटर ऑफिशियल उन्होंने दिया हुआ है कि उज्बेकिस्तान लाइसेंस देता है अपनी नेटिव कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे रशिया में होता है। अब रशिया देती है या नहीं देती है कंफर्म करें। उज्बेकिस्तान का मेरे पास कंफर्म है, मेरे पास लेटर है, यूनिवर्सिटी का मेरे पास लाइसेंस के लिए लेटर है, इसलिए मैं आपको बता। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप ये पूरी इंफॉर्मेशन के साथ डील करें और इन फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। और कंपनी को मैं नहीं कह सकता, बट मैं अपनी कंपनी का कह सकता हूँ, आई एम डॉक्टर फॉर द फ्यूचर।